नमस्कार दोस्तों, मैथ्स 98 चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखते हैं हम प्रश्नावली 3.1 के हमारे शेष सवाल रह गए थे वो हम करते हैं। जैसे हमको 5वें नंबर का सवाल दिया गया है, इसको हम देखते हैं। हमको 5वें नंबर का सवाल दिया गया है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की हमें विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो हमें बाग की क्या बताना है, विमाएँ बताना है। तो इसको हम हल करते हैं। तो हमने लिखा हल। सबसे पहले हमको दिया है एक आयताकार बाग, तो हमने एक आयताकार बाग बनाया। एक आयताकार क्या हुआ हमारा बाग। आगे हमसे क्या बोला गया, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले हमने आयत की क्या लंबाई मानी, तो माना हमने इसमें क्या बोला, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हमने माना चौड़ाई कितनी है, हमने x माना। चौड़ाई x है तो ये हमारी चौड़ाई कितनी है x। तो लंबाई कितनी होगी हमारी, तो हमने देखा लंबाई इससे क्या है 4 मीटर अधिक है, तो यानी कि x प्लस के कितने हो जाएंगे 4। तो हमारी क्या हो जाएगी लंबाई x प्लस 4। तो आगे हम देखते हैं इसका अर्ध परिमाप का सूत्र क्या है। परिमाप का सूत्र तो होता है हमारा 2 कोष्टक लंबाई प्लस का चौड़ाई। इसमें हम 2 का भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हमारा किसका सूत्र होगा, अर्ध परिमाप का। तो देखते हैं हम अर्ध परिमाप का। अर्ध परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमें क्या दिया गया, अर्ध परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमें अर्ध परिमाप कितना दिया है 36, तो हमने 36 रखा। बराबर लंबाई कितनी दी है हमको x प्लस के 4, चौड़ाई कितनी दी है हमको x। हमने आगे इसको हल किया, 36x और x कितने हो जाएंगे 2x प्लस के 4, 4 इस साइड आए, 36 माइनस के 4 हो जाएंगे बराबर में 2x। 36 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे 32 बराबर में 2x। x 2 से हमने 32 को काटा तो कितना आएगा हमारा 16। तो x बराबर कितना आया हमारा 16, यानी कि हमारी चौड़ाई कितनी आई 16। तो चौड़ाई हमारी कितनी आई 16। तो लंबाई क्या होगी x प्लस 14, यानी कि 16 प्लस 4 कितनी हो जाएंगे 20। तो हमारी लंबाई क्या होगी, लंबाई होगी हमारी 20। तो इस आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई हमें बताना थी। तो इसकी चौड़ाई हुई हमारी 16 और लंबाई हुई हमारी कितनी 20। ये हमारा आंसर हुआ। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया गया है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला हमको दिया गया है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, दूसरा हमको दिया गया है समांतर रेखाएं हों, और तीसरे नंबर पे हमको दिया गया है संपाती रेखाएं हों। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। हमने लिखा हल। हमको समीकरण दिया गया है 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। हमको ये समीकरण दिया गया है। इसमें हमें क्या करना है, प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं। कौन सा पहला लेना है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। तो हमने लिखा प्रतिच्छेद
करती रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं यानी कि प्रतिच्छेद करती रेखा के लिए। तो हमें इसमें बताना है यानी कि A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए V1/V2 के। ये हमको समीकरण दिया गया है, हमें एक ऐसा समीकरण बनाना है कि इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं हम इसको। जैसे हमको 2x दिया है तो हमने यहाँ पे 3x लिख लिया, यहाँ पे हमें 3y दिया है तो आगे हमने कितना लिख लिया, 3y दिया है तो हमने 2y लिख लिया, माइनस के 9 लिख लूँ बराबर में 0। तो ये नहीं मिल रहा है इससे, तो ये हमारा समीकरण हमें अपने हिसाब से बनाना है। तो हमने ये समीकरण बनाया। दूसरा हमको दिया गया है, ये पहला था, दूसरा हमको दिया गया है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं देखते हैं, समांतर रेखाएं। तो हमने समांतर रेखाओं के लिए देखा तो हमको क्या दिया गया है, यानी कि समीकरण तो हमको दिया 2x प्लस के 3y माइनस 8 बराबर 0। अब समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, समांतर रेखाएं हमारी A1/A2 बराबर होना चाहिए V1/V2 के, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2 के। ये हमारी कौन सी समांतर रेखाएं में आती। तो हमको करना है A1/A2 बराबर होना चाहिए, यानी कि हमने लिख दिया यहाँ पे 4x V1/V2 के, यानी कि हमने यहाँ पे 3 तरह 9y कर दिया। इधर हमने बराबर नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, माइनस के 10 बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण बना, ये हमारा समीकरण बन गया। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, समांतर रेखाएं। अगला हमने यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे हम 6 ले सकते, 3 दूनी 6, यहाँ पे 6y कर सकते हैं। आगे हमें तीसरे नंबर पे दिया गया है, तीसरे नंबर पे हमें कौन सी दी गई हैं, समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं हमारी कौन सी होती हैं, यानी कि A1/A2 बराबर है V1/V2 के, लेकिन बराबर है C1/C2 के। तीनों ही बराबर हों वो हमारी कौन सी हैं, समपाती रेखाएं। जैसे हमको समीकरण कौन सा दिया है, ये पहला 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0। इसके तीनों बराबर आए यानी कि 2 दूनी 4x प्लस, ऐसा करते हैं 3 का करते हैं 3 दूनी 6x और 3 तिरके 9y और 8 तिया 24 बराबर 0। ये हमारा तीनों कैसे हुए, बराबर हुए। ये हमारे कौन से आएंगी, समपाती रेखाएं। तो ये हमारे इसके समीकरण हमको बनाना थी, इसके ये बराबर होना चाहिए। इसमें ये A1/A2 V1/V2 बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो ये हमने सभी के निकाले, ये हमारे आंसर हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमको दिया गया है समीकरणों x माइनस वाई प्लस का 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षकों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो हमें क्या करना है, त्रिभुज के शीर्षांकों को ज्ञात करना है और वो त्रिभुजाकार दिया है उसको छायांकित करना है। तो देखते हैं हमको पहला समीकरण दिया है, इसको हमने लिखा हल x माइनस वाई प्लस का 1 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 है। समीकरण 2 दिया है 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 है। तो हमने समीकरण 1 और 2 देखा। तो इसमें हम देखते हैं 2 बॉक्स बनाते हैं हम। पहला
समीकरण 1 के लिए x और y, ये समीकरण किसके लिए? 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए। दूसरा वाला बॉक्स बनाया हमने, ये समीकरण 2 के लिए। ये समीकरण किसके लिए? 2 के लिए। अब हम इसमें समीकरण 1 और 2 को देखते हैं। पहले समीकरण 1 को देखते हैं। अगर हमने x बराबर 0 रखा, यहाँ पे x बराबर 0 रखा तो y का मान क्या आएगा? हमने देखा x माइनस वाई प्लस का 1 दिया है हमको, बराबर में क्या है? 0। तो हमने x की जगह पे 0 रखा तो y का मान क्या आएगा? तो हमने देखा तो 0 तो 0 है, माइनस वाई, ये x 1 उस साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएंगे तो y का मान क्या आएगा? 1। तो हमें y का मान क्या प्राप्त होगा? 1। तो हमने 1 लिखा। अब हम y बराबर क्या रख दें? 0। अब हमने y की जगह पे 0 रख दिया तो x का मान क्या प्राप्त होगा? x माइनस वाई की जगह पे 0 रख दिया, प्लस का 1 है, बराबर 0। तो x बराबर 1 उस साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ? माइनस का 1 प्राप्त हुआ। तो हमने माइनस का 1 रखा। अब हम समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 देखते हैं। समीकरण 2 में हमने अगर y बराबर हम 0 रखें तो x का मान क्या आएगा? y बराबर हमने 0 रखा, यानी कि 3x प्लस 2, y की जगह पे 0 रखा, माइनस के 12 बराबर 0। 3x 2 का इंटू 0 से होगा तो 0 ही आएगा, 12 उस साइड जाएंगे तो प्लस के 12 हो जाएंगे। 3 से हमने 12 को काटा तो कितनी बार काटा? 4 बार। तो x का मान कितना आया हमारा? 4। तो x y बराबर हमने 0 रखा तो x का मान कितना आया? 4। अगला देखते हैं हम दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे हमने y बराबर हमने नहीं x बराबर हमने 0 रखा। अगर हमने x की जगह पे 0 रखा तो y का मान क्या प्राप्त होगा? देखते हैं। 3 इंटू 0, x की जगह पे हमने क्या रखा? 0। जैसे 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0। 0 का इंटू 3 से होगा तो 0 ही आएगा, यानी कि 2y। 12 उस साइड जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। 2 से हमने 12 को काटा तो कितनी बार में कटेगा? 6 बार में। तो y का मान कितना आया? 6। तो हमारा y बराबर कितना आया? 6। तो ये हमारे बॉक्स हमने भर लिए। अब हमें क्या करना है? एक ग्राफ बनाना है। तो देखते हैं हम इधर ग्राफ को। देखते हैं हम इस ग्राफ के ज़रिए। ये हमारा ग्राफ है, ये समझाने के लिए है, ऐसे ग्राफ आपको दिया जाएगा। तो देखते हैं हम इसको। जैसे हमको दिया है समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में x बराबर 0 है। तो हमने देखा ये हमारा x है, ये माइनस का x होगा, ये हमारा y है, ये माइनस की y। x बराबर हमें कितना दिया है? 0। तो x बराबर हमने 0 देखा, 0 यहाँ पे है। और y बराबर क्या है हमारा? 1। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? एक बिंदु। यहाँ पे हमारा एक बिंदु आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? 0 और 1। ठीक, क्या हो जाएगा? 0,1। अब दूसरा वाला देखते हैं हम। इसी में माइनस x बराबर माइनस का 1 दिया है, x बराबर -1, लेकिन y बराबर 0 है। तो हमने 0 देखा, यहाँ पे माइनस का 1 है। तो हमने यहाँ पे -1 और 0, ये आया हमारा। आगे दूसरे समीकरण में हमको दिया है x बराबर 4। तो x बराबर हमने 4 देखा और y बराबर हमारा क्या आया? 0। तो हमारा जहाँ पे ही आएगा ये, यानी कि x बराबर 4 है और y बराबर 0 है। तो यहाँ पे हमारा ये बिंदु आया। दूसरा इसमें x बराबर 0 है तो हमने x बराबर 0 देखा यहाँ पे। y बराबर कितने हैं? 6। तो हमारे y बराबर कितने हैं? 6, यहाँ पे आया।
तो हमारा एक बिंदु कहाँ पे आया, यहाँ पे 6 पे। x बराबर 0 और y बराबर 6, ये हमारे बिंदु है। तो सबसे पहले हमने इसको लाइनिंग खींची तो इधर से गई हमारी, और दूसरी लाइन हमने इधर से खींची तो ये यहाँ से जाएगी। दूसरी लाइन खींची हमने ऐसे तो ये आई हमारी। ये यहाँ पे कौन सी जगह कट रहा है, ये 3, यहाँ पे ये 3 की जगह पे कटेगा। तो ये 3 की जगह पे कटेगा यहाँ पे हमारा, और इधर कहाँ पे 2 की जगह पे। तो हमारा क्या आएगा, 2 और 3, क्या आएगा 2,3। तो हमें बताना है इसमें, एक तो हमें क्या बताना है, इसमें त्रिभुजों के छायांकित भाग भरना है, और दूसरा हमें त्रिभुजों के शीर्षांक बताना है। यानी कि 3 शीर्ष दिए हमको त्रिभुजों के, क्या दिया है, 3 शीर्ष। तीनों शीर्ष हैं हमारे कौन कौन से, -1 और 0। दूसरा दिया है हमको 2,3, और तीसरे नंबर पे दिया है 4,0। ये 3 शीर्ष हमको दिए गए हैं, और इसको हमें छायांकित करना है इस त्रिभुज को। जैसे यहाँ से ये हमने छायांकित किया, शीर्ष पटल पर ये छायांकित किया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, इसके ये हमारे आंसर हुए। तो आपको हमारे ये क्वेश्चन अच्छे लगें तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, धन्यवाद।